स्टूडेंट्स अभी यूनिट 2 कंप्लीट नहीं है तो हम लोग सेकेंड ट्यूटोरियल को ही डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आज उनका सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को भी कहीं कोई किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो जितना भी अभी तक कवर अप हुआ है तो वो भी आप लोग जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग करें तो हम लोग सेकंड यूनिट में मशीन कंट्रोल तक के ये इंस्ट्रक्शन स्टडी कर चुके हैं। डेटा ट्रांसफ़र की स्टडी किए, एमओवी एमवीआई वाले, फिर अरिथमेटिक स्टडी किए, ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर लॉजिकल एंड और एक्सऑर, ब्रांचिंग ऑपरेशंस जिसमें जंप स्टडी किया, कॉल, रिटर्न, मशीन कंट्रोल में पुश पुल इन आउट, इस तरह की सारी इंस्ट्रक्शंस जो मशीन के कंट्रोल से रिलेटेड हैं। तो ये हम लोग यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं। अब अगर रिमेनिंग पार्ट की बात करें, जैसे अगर हम यूनिट 1 एंड 2 के कंप्लीशन की तरफ हैं तो रिमेनिंग पार्ट की बात करें तो असेंबलर डायरेक्टिव्स एक टॉपिक ये अभी स्टडी करना है। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम को भी छोड़ दिया था यूनिट 2 में स्टडी करने के लिए, तो एक इसको स्टडी करना है। एंड एक ट्यूटोरियल में भी एक क्वेश्चन हमने दिया है जिसमें मल्टीप्लेक्सिंग पूछी है आप लोगों से एड्रेस एंड डेटा बस की, तो वो भी टाइमिंग डायग्राम से रिलेटेड ही है। बिकॉज उसका एक ओवरव्यू तो हमने आप लोगों को दिया है कि हम एड्रेस लैच इनेबल के थ्रू फर्स्ट क्लॉक साइकिल में हम लोग एड्रेस बस को इनेबल करते हैं, फिर सेकेंड क्लॉक ऑनवर्ड हम लोग जो है डेटा बस को इनेबल करते हैं। तो सेम बस एज अ एड्रेस बस भी वर्क करती है एंड एज अ डेटा बस भी वर्क करती है। तो उसका उसकी जो वर्किंग है वो हम लोग टाइमिंग डायग्राम जब स्टडी करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो ये रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट 1 एंड 2 की बात करें तो। रेस्ट यूनिट कंप्लीट है, 2-3 लेक्चर्स और ले लेंगे तो यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो जाएगी। तो और जैसे ही यूनिट फिनिश होती है आप लोग ट्यूटोरियल 2 को भी सबमिट कर दीजिएगा। अभी हमने ट्यूटोरियल 2 का असाइनमेंट क्रिएट किया है, उसकी लास्ट डेट हमने मंडे रखी है, तो उस डेट को हम एक्सटेंड कर देंगे 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। तो आप लोग वेंसडे थर्सडे तक उसको सबमिट कर दीजिएगा, तब तक यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी एंड आपका ट्यूट भी कंप्लीट हो जाएगा। कमिंग ओवर टू ट्यूटोरियल शीट 2, इसका डिस्कशन भी हम लोगों ने काफ़ी तो कर लिया है आई थिंक। और आई डोंट थिंक कि आप लोग किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होना चाहिए। तो हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ एड्रेस एंड डेटा बस आर मल्टीप्लेक्स्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे। समझ, माइक म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टडी किया है रजिस्टर एएलयू, इसके भी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इंस्ट्रक्शन सेट एंड एड्रेसिंग मोड्स भी स्टडी हो गया है, इसमें 8085 के एड्रेसिंग मोड्स यूनिट फर्स्ट की स्टडी कर ली है, उनको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। फिर ये जो 11th क्वेश्चन है इसका, इसमें भी क्लासिफिकेशन की बात है 8085 इंस्ट्रक्शन के इन वेरियस ग्रुप्स। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आज के लेक्चर तक में हम लोगों ने मशीन कंट्रोल के भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टडी कर लिए हैं।
तो नाउ यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 11। 12, 13, 14 को अभी डिस्कस करते हैं, उसके पहले हम अब बाकी जो दो क्वेश्चंस और हैं 15 एंड 16 इसके सोल्यूशन के बारे में आपको बता दें कि जैसे इसमें तो वाटर लॉजिक ऑपरेशंस पूछा गया, तो आपको जितने भी लॉजिक ऑपरेशंस हैं उन सभी लॉजिकल ऑपरेशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड के तीनों ऑपरेशन, और के तीनों, फिर एक्सऑर के तीनों, फिर इसके बाद आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, कंपेयर है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है उनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हम लोग उसमें ये असेंबलर डायरेक्टिव वाला पार्ट स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स एंड द फ्लैग स्टेटस एज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से रजिस्टर्स हैं एंड कौन कौन से फ्लैग्स हैं। तो ए का मतलब हो गया एक्यूमुलेटर, बी सी डी हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो गए। इसके बाद ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ये तीनों हमारे फ्लैग स्टेटस हैं। फर्स्ट वन है जो वो है साइन फ्लैग, सेकंड है ज़ीरो फ्लैग एंड थर्ड है कैरी फ्लैग। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन का? ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी वैसे वैसे हमें इन सभी रजिस्टर्स एंड फ्लैग स्टेटस का की वैल्यू बतानी है, इनके कंटेंट्स बताने हैं कि क्या कंटेंट्स होंगे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें MVI A,0,0H, तो हम लोगों ने जो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस में, जिसमें कि हमने डेटा के मूवमेंट से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, तो उसमें हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी यही MVI। MVI में क्या होता है? मूव इमीडिएट डेटा। इमीडिएट डेटा मीन्स ये जो डेटा गिवन है दिस डेटा इज इमीडिएट डेटा बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली 8 बिट का एक डेटा गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इस 8 बिट के डेटा को मूव करना होगा, और मूव कहाँ करना होगा? जो भी रजिस्टर यहाँ पर गिवन हो। और यहाँ रजिस्टर कौन सा गिवन है? एक्यूमुलेटर गिवन है। तो हम लोग इस 00H डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, अगर हम रजिस्टर ए की बात करेंगे तो रजिस्टर ए विल होल्ड द डेटा 00H। ये 8 बिट का डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर। रेस्ट किसी भी रजिस्टर की बात करेंगे तो इसका स्टेटस हम लोगों को नहीं पता है, बिकॉज इस इंस्ट्रक्शन से ना बी के डेटा में कोई इफेक्ट होगा, ना सी के डेटा में, और ना ही डी के डेटा में। एंड हम लोगों को कोई प्रीवियस वैल्यू इन रजिस्टर्स की वो भी नहीं पता है कि इनिशियली क्या वैल्यूज़ थी। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि बी सी एंड डी में क्या होगा, वहाँ पर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा। सिमिलरली आप अगर MVI इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो जब हम लोग डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में MVI को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी हम ये मूव या MVI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, तो कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए ये MVI वाली ही इंस्ट्रक्शन। अगर आप ये MVI आर कॉमा डेटा को कंपेयर करेंगे करंट इंस्ट्रक्शन से, तो करंट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी? MVI तो लिखा ही है, यही निमोनिक यूज़ हो रहा है। आर की जगह पर लिखा हुआ है कैपिटल ए, यानी हम एक्यूमुलेटर में मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी मूव होगा डेटा वो एक्यूमुलेटर में होगा। और जो ये डेटा की वैल्यू है ये 8 बिट डेटा, ये क्या गिवन है? 00। ये ऑलवेज हेक्साडेसिमल में डेटा गिवन है। तो ये इंस्ट्रक्शन इससे कम्प्लीटली मैच कर रही है। अब
इस केस में अगर हम फ्लैग्स की बात कर रहे हैं तो नन लिखा हुआ है, मीन्स कि यहाँ पर कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। और अगर फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा तो दिस मीन्स कि हमें इन सभी फ्लैग स्टेटस की वैल्यू भी नहीं पता है कि क्या होगी। ये फ्लैग स्टेटस की वैल्यूज अफेक्ट नहीं होगी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, एम वी आई बी कॉमा F8H। अगेन सेम इंस्ट्रक्शन है जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में क्या था, 00H is transferred to register A, and in this instruction F8 data is transferred to register B। अगेन इमीडिएट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो रजिस्टर बी के कंटेंट क्या हो जाएंगे, F8H। ए में 00 था ही तो ए में 00 ही रहेगा। सी और डी अगेन क्या है, एम्प्टी है। वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ these resistors and फ्लैग्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज कि एमबीआई इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होती है तो फ्लैग्स कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रेस्ट दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको आप खुद से करिएगा कि क्या होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होंगी तो उसके बाद जो है रजिस्टर्स का कंटेंट क्या होगा, ये आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने हाफ डिस्कस कर लिया है, हाफ जो है वो आप लोगों का है के ऊपर है, आप लोग उसको कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम हाफ पार्ट डिस्कस कर लेंगे और हाफ पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। जो हाफ हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे उसमें आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, या ये कह सकते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोग्राम का लॉजिक नहीं गिवन है, यहाँ डायरेक्टली स्टेटमेंट गिवन है कि आपको क्या करना है किस लाइन में। लाइक जैसे कि हम अगर फर्स्ट लाइन को डिस्कस करते हैं, ये यहाँ से लेकर के राइट से लेकर के ये कंप्लीट फर्स्ट लाइन। तो इन दिस लाइन क्या लिखा है, राइट इंस्ट्रक्शन टू लोड द हेक्साडेसिमल नंबर 65H इन रजिस्टर सी। तो फर्स्ट दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो कॉमा तक का अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के क्या कहा गया है कि हमें 65H डेटा को रजिस्टर सी में लोड करना है। तो जब भी हमें किसी इमीडिएट डेटा को, क्योंकि यहाँ पर देखिए 65H दिया है, इट मीन दिस इज एन इमीडिएट डेटा, और इमीडिएट डेटा को अगर हमें किसी रजिस्टर में लोड करना है तो फॉर दैट पर्पज हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ यूज किया MVI, सेम इंस्ट्रक्शन। हम क्या लिखेंगे, MVI, और MVI के बाद क्या लिखेंगे, जिस रजिस्टर में डेटा को सेव करना है। तो स्पेस दे के लिखेंगे कैपिटल C एंड कॉमा लगा करके इमीडिएट डेटा 65H। तो ये फर्स्ट जो यहाँ तक का कॉमा तक का काम है ये हो जाएगा। अब रिवर्स वे में देखिए, अगर हमें इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट विल हैपन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, दिस इमीडिएट डेटा 65H will be moved to रजिस्टर C। मीन्स ये जो इमीडिएट डेटा गिवन है ये C में चला जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था क्वेश्चन में,
लोड द हेक्साडेसिमल नंबर 65H इन रजिस्टर सी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस इंस्ट्रक्शन से फुलफिल होगा। सेम चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। 92H इन द एक्यूमुलेटर ए। तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी। नेक्स्ट हमें अगेन एक इमीडिएट डेटा गिवन है एंड वी हैव टू मूव दिस इमीडिएट डेटा 92H टू एक्यूमुलेटर। तो हमें क्या करना है, हमें सेम इसी इंस्ट्रक्शन में एम बी आई सी कॉमा 65H है, तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है, सी की जगह हम ए कर देंगे एंड 65 की जगह कर देंगे 92H। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, एम बी आई ए कॉमा 92H। तो दो लाइन्स हो गई, फर्स्ट लाइन में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड लाइन में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। अब जो लास्ट सेंटेंस है या सेकंड सेंटेंस है इस क्वेश्चन का, डिस्प्ले द नंबर 65H एट पोर्ट 0 एंड 92H एट पोर्ट 1। ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है, डिस्प्ले वाला टास्क है, इट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पोर्ट्स यूज़ कर लें। अब क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है नंबर को, हम थोड़ी सी हिंट दे दे रहे हैं कि डिस्प्ले का मतलब है कि हमें आउटपुट पोर्ट पे डेटा को भेजना है। और आउटपुट पोर्ट पे डेटा को भेजने के लिए हम कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, आउट इंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों ने आज स्टडी की थी। तो आप एक बार जब आउट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, इन एंड आउट। तो आउट इंस्ट्रक्शन के केस में जब हम आउट वाला वर्क कराते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या लिखना होता है, आउट और उसके बाद पोर्ट एड्रेस। तो जो भी पोर्ट एड्रेस गिवन होगा वो पोर्ट एड्रेस लिखेंगे और आउट इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, तो हम इस तरह से आउटपुट पे डेटा भेज सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आउटपुट पे वही डेटा जाएगा जो डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड होगा। तो हमें अगर किसी भी डेटा को आउट पोर्ट पे भेजना है तो सबसे पहले उसको एक्यूमुलेटर में मूव करना होगा। तो लेट अस सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है 65H को हमें पोर्ट 0 पर करना है। तो आप क्या करेंगे कि आउट, ओ यू टी आउट लिखेंगे और स्पेस दे के लिख देंगे पोर्ट 0, क्योंकि पोर्ट 0 इज़ द एड्रेस, ये पोर्ट 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पोर्ट 0 करेंगे तो आउटपुट पे कौन सा डेटा जाएगा, जो एक्यूमुलेटर में होगा, और एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा है इस समय 92H, बट हमें कौन सा चाहिए 65H। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में 65H डेटा को स्टोर करना पड़ेगा पहले। अब 65H को स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो एम बी आई ए कॉमा 65H यूज़ करिए तो इमीडिएट डेटा उसमें जाएगा, या फिर सी में डेटा जो है उसको ए में मूव कर दीजिए, बिकॉज सी में कौन सा डेटा है 65H है। तो एम ओ वी ए कॉमा सी यूज़ कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन हैं, या तो हम एम बी आई ए कॉमा 65H यूज़ करें, उसके बाद आउट पोर्ट 0 करें, या फिर हम एम वी आई ए कॉमा सी यूज़, सॉरी एम ओ वी ए कॉमा सी यूज़ करें और उसके बाद आउट पोर्ट 0 करें। तो दोनों ही केसेस में जो डिस्प्ले होगा वो 65H आउटपुट पोर्ट 0 पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आप पोर्ट 1 के लिए भी लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है, सिर्फ एक लाइन रह गई है, वो आप लोगों को
यहाँ पर देखना है कि हम 92H को कैसे पोर्ट 1 पे डिस्प्ले करेंगे। ये सॉल्यूशंस हमें ट्यूटोरियल शीट में चाहिए होंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से सॉल्यूशंस देखिएगा कि किस तरह से इसमें सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। द डिफरेंस इज यहाँ पर सिंपल एमओवी या डेटा ट्रांसफ़र की ही इंस्ट्रक्शंस थी सारी, बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं तो दिस क्वेश्चन कंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। मीन्स इसमें हमारे पास में डेटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शंस हैं एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो हमें यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस के बाद का स्टेटस देखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेम कि स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सिर्फ दो दिए हैं, ए एंड बी, एंड द फ्लैग स्टेटस। फ्लैग स्टेटस तीन दिए हैं, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। एज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये इंस्ट्रक्शंस जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगी आपको हर एक की वैल्यूज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई करके प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा। रजिस्टर ए बी के कंटेंट्स क्या होंगे, और जो ये फ्लैग स्टेटस हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड सी वाई यानी कैरी फ्लैग, इनके क्या स्टेटस। साइन फ्लैग के केस में हम क्या चेक करेंगे कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका साइन क्या है, नंबर जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ज़ीरो फ्लैग के केस में हम ये चेक करेंगे कि जो भी रिजल्ट आया है वो ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो है तो सेट कर देंगे। ऐसे ही कैरी फ्लैग में हम कैरी वैल्यू चेक करेंगे कि जो भी ऑपरेशन हुआ है उसके रिजल्ट में कोई कैरी तो नहीं जनरेट हुआ है। तो फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पर भी हम आपको फंक्शन बता देंगे कि फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। रेस्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एग्जीक्यूशन के बाद का डेटा आपको खुद से लिखना होगा। तो पहली इंस्ट्रक्शन है एस यू बी ए। तो हम लोगों ने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन की भी इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी सब्ट्रैक्शन की, वो हम लोगों ने क्या स्टडी की थी, एस यू बी और स्पेस दे के आर। अगर हमें किसी रजिस्टर के डेटा के साथ सब्ट्रैक्शन करना है तो, अदरवाइज यही एस यू बी एन भी थी और एस यू बी के साथ एस बी आई इमीडिएट डेटा भी था। तो जब हमें किसी रजिस्टर से सब्ट्रैक्शन करना है तो हम एस यू बी आर यूज़ करते हैं। तो सेम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है। जब हम एस यू बी आर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो व्हाट विल हैपन इन बैकग्राउंड, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्शन करते हैं कंटेंट ऑफ द रजिस्टर जो भी गिवन है, एंड जो रिजल्ट आता है दिस रिजल्ट इज सेव्ड इन एक्यूमुलेटर। इस तरह से फंक्शन होता है। अब हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और ये जो हमने स्टडी किया है, तो कंपेयर करेंगे तो आर की जगह पर क्या वैल्यू गिवन है, ए। तो व्हाट विल हैपन इन दिस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं मोस्टली सभी इंस्ट्रक्शंस में जो ऑपरेशन होगा, जो टास्क परफॉर्म होगा वो एक्यूमुलेटर से ही होता है। तो एक्यूमुलेटर से माइनस होगा कौन सा डेटा, जो डेटा रजिस्टर का गिवन है, और यहाँ रजिस्टर में क्या गिवन है, ए ही गिवन है, एंड इट विल बी स्टोर्ड इन
एक्यूमुलेटर, तो हमें क्या करना है, a माइनस ए करना है और a में ही उसको स्टोर कर देना है। तो a माइनस ए के केस में क्या होगा, जब हम सेम वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट विल कम 0। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि कंटेंट्स की वैल्यू क्या है। अब जैसे ए के चेक करना है ना, एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट्स है, तो एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट है, 0 0। तो हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या लिखेंगे, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एस यू बी ए, कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर हैं 0 0 एच। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो बी पे हम क्रॉस ही रहने देंगे। साइन फ्लैग, साइन फ्लैग अब यहाँ पर देखेंगे तो जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट नेगेटिव तो है नहीं। अगर नेगेटिव नहीं है तो साइन फ्लैग की वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही नेक्स्ट जो फ्लैग है दैट इज जेड फ्लैग यानी 0 फ्लैग। तो इन केस ऑफ 0 फ्लैग व्हाट वी विल चेक, कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट 0 तो नहीं है, और यहाँ पर हम अगर चेक करते हैं तो द रिजल्ट इज 0, और अगर रिजल्ट 0 है तो इट मीन्स कि दिस फ्लैग विल सेट टू 1। तो ये फ्लैग हम सेट कर दे रहे हैं। इसके बाद फिर लास्ट हमें क्या चेक करना है, सी वाई यानी कैरी फ्लैग। अब यहाँ पर क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं और सेम वैल्यू से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है या बोरो जनरेट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा फ्लैग 0। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सब ए दिस इंस्ट्रक्शन, जो कंटेंट्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, ये कंटेंट्स हो जाएंगे इन रजिस्टर्स एंड फ्लैग स्टेटस। सॉरी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, एम ओ वी बी कॉमा ए। तो ये तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है। एम ओ वी बी कॉमा ए में क्या होगा, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए विल बी मूव टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी। तो ए में क्या कंटेंट है हमारे पास में, ए में है 0 0 एच। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन दिस डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू रजिस्टर बी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी में 0 0 एच आ जाएगा, और फ्लैग्स कोई अफेक्ट नहीं होंगे। तो जो फ्लैग्स की वैल्यू है वो सेम वैल्यू ही रहेगी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। DCRB डिक्रीमेंट हो गया, INRB इंक्रीमेंट हो गया, और SUI हो गया सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा 0 1 एच। अब ये तीन इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद क्या कंटेंट्स होंगे इन रजिस्टर्स और फ्लैग स्टेटस में, ये आप बताएंगे। तो वो हम ट्यूट शीट में चेक करेंगे कि किसने किसने किया है। अभी जितना बताया है, अगर कुछ आपको लग रहा हो कि किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्या कंटेंट आने चाहिए, या हमने जो भी कंटेंट बताए हैं वो आपके अकॉर्डिंग कुछ और होने चाहिए, तो आप हमें बताइएगा, हम अभी आपकी क्वेरी रिजॉल्व करें। अटेंडेंस आप तब तक बता दीजिए, एंड कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो आप लोग पूछ लीजिए। रोल नंबर 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Yes, sir. 61,
62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, 67, 68, 69, 70, Present, sir. 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 5, Present, sir. 76, 77, 76 है, 77, 78, Yes, sir. 79, 80, Present, sir. 81, 82, Present, sir. 83, Sir, 81. Present. 83, Yes, sir. Yes, sir. 84, Present, sir. 85, Yes, sir. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, ठीक। हम एब्सेंट के कॉल कर रहे हैं रोल नंबर्स। रोल नंबर 66, 68, 67, 69, 71, 76, 77, 79, 86, 7। Sir, 79. और कोई? Sir, 83. 83, 83। जो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन बताया है, ये क्वेश्चंस करिएगा। ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर लिए तो इट मीन्स कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सर हाँ मानसी, सर जब हम लोग मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो सर कंटेंट कॉपी होता है या फिर पूरा ट्रांसफर हो जाता है? कंटेंट, तो जैसे कि मूव बी ए लिखा हुआ है, हाँ, तो सर ए वाला बी में ट्रांसफर होगा, तो सर जो ए में है वो रहेगा कि वो हट जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको एक बार और कंफर्म कर लें तब आपको देते हैं, बिकॉज मूव जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में कंटेंट्स मूव होते हैं। अगर हम ए से बी में कंटेंट को मूव कर रहे हैं तो कंटेंट मूव हो जाना चाहिए, ए में कुछ भी नहीं बचना चाहिए।
ठीक है, बट फिर भी हम एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। मानसी, आप नेक्स्ट टाइम हमसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, हम आपको इसको जो है बता देंगे, ठीक है, कंफर्म करके कि ये जो बताया हमने सही है कि नहीं सही है। ओके सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, तो आप लोग क्लास लिख कर सकते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो। और भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। 1 मिनट है क्लास एंड होने में, हम आंसर कर देंगे क्वेश्चंस। Thank you, students.